हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तीनों चीज़ बोल दिया क्योंकि आप लोग किस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता। नमस्कार, केम छो, आदाब, वनकम और सत श्री अकाल। किवें हो तुसी? मिस कर रहे हो व्लॉग, मुझे भी पता है। और मैं भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी सोच भी रहा था कि क्या शूट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब अपनी लाइफ स्टोरी कुछ कुछ बता देता हूँ कि मैं अपने स्कूलिंग वगैरह कैसे कैसे किया। कुछ कुछ इंसिडेंसेस थे। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरी ये खुद ही कहानी जो है ना, एक मोटिवेशनल स्टोरी हो गई है। जब मैं अपने अक्सर बच्चों को क्लास में भी कभी कभी मैं उनको बताता हूँ तो दे गेट इंस्पायर्ड और दे फील मोटिवेटेड। तो आप लोग भी देखिए और कुछ कुछ जानिए कि एक बिहार के एक छोटे से ज़िले से एक लड़का जब कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो कैसा महसूस करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इंसिडेंसेस हैं, जो मैं सारे को तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ कंपाइल करके मैं इकट्ठा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोग तक पहुँचे। चलो शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है, ये सावन का ही महीना था कुछ। और जैसे कि आप लोगों को पता है ना, कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं। तो मम्मी पापा और जो एक मैंने पिछले ब्लॉग में एक आनंदी और प्रकाश के साथ उसके घर पे जाके मैंने शूट किया था कि ये बबुनिया रोड है, सिवान में ही है वो लोग। तो उनके पेरेंट्स भी वैजनाथ धाम कांवड़ यात्रा पे जा रहे थे ये लोग। तो पता है क्या हुआ, वहाँ पे अंकल ने बोला कि आप सचिन का एडमिशन विशाखापट्टनम करा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो आराम से पढ़ना लिखना और सब कुछ तौर तरीके अलग अलग हो जाएंगे। और चूँकि उस समय बिहार का माहौल कुछ अलग ही था, तो एक तरह से कहीं ना कहीं पापा को भी था कि चलो बाहर पढ़ने चला जाएगा तो वेल एंड गुड। और उस समय पापा का अपना स्कूल भी था और अभी भी खैर एक ब्रांच उनका है ही। तो वहाँ पे क्या होता, मैं उसी स्कूल में पढ़ता होता था। तो सिक्स तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद से सेवन्थ में क्या हुआ, सिक्स के लास्ट में इनफैक्ट मैं वहाँ चला गया साउथ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे गया और मैं खुद चूँकि अपने स्कूल में था, कभी मेरे स्कूल में टीचर्स वगैरह कोई कुछ बहुत रेयरली बोलते थे और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। आप लोग समझ सकते हैं, प्रिंसिपल या डायरेक्टर या चेयरमैन का बेटा अपने स्कूल में पढ़ रहा है तो कितनी धौंस थी। और मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा ही था, सन 2006-07 की बात है। तो फिर मैं सिक्स में था और उसके बाद से मैं चला गया वहाँ पे, वाइज़ग गया। वाइज़ग आने के बाद पहले तो ट्रेन में बड़ी अजीब अजीब सी लगे कि एक तो वाला मतलब 50 घंटे का रास्ता हमने डिस्टेंस कवर किया। पहले कलकत्ता गए, हावड़ा से फिर हमने ट्रेन चेंज की। हावड़ा पे कितना देर वेट करना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार इतनी दूर इतनी दूर। और उस समय टू बी वेरी ऑनेस्ट उस समय इतने पैसे थे भी नहीं कि फ़्लाइट क्या होती है भाई, मतलब बहुत सुनने का भी मतलब वो नहीं होता था। इनफैक्ट स्लीपर के टिकट पे हम लोग इतनी दूर दूर डिस्टेंसेस कवर करते थे। तो बहुत सारी दिक्कत होती थी। फिर मैंने बहुत रोता था ट्रेन में मम्मी को लेकर के, और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो लाडला तो वैसे ही था। तो मम्मी भी एकदम मतलब कहीं से पैसे वैसे व्यवस्था करके उस समय का ही सोचो, आज से करीब लगभग 12-13 साल 14 साल पहले हमारे स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी 70,000 के आसपास। तो इतने सारे पैसे मम्मी ले करके फिर मेरा एडमिशन कराने गई। और वहाँ जब एडमिशन हुआ तो मैं एकदम बिल्कुल होम सिक होने लग गया, रोते रहता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। वहाँ पे बिहार से बहुत कम, मेरे क्लास में तो एक भी बिहार का बच्चा नहीं था, तो सारे मेरे को बिहारी बिहारी बोलते थे। दे यूज़ टू टीच मी बाई अदर नेम्स एज वेल। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार ऐसे क्यों मेरे को कर रहे हैं। मैं बहुत थोड़ा सा लो फील करता था, बिकॉज आई नेवर न्यू इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता था। मुझे तेलुगु नहीं आती थी। वहाँ के लोग दो ही चीज़ समझते थे, या तो वो लोग तेलुगु समझेंगे या तो वो लोग इंग्लिश समझेंगे। और मुझे संयोग से आती क्या थी, हिंदी। भोजपुरी भी बहुत रेयरली, क्योंकि बचपन से घर में भोजपुरी कोई बोलता नहीं था। तो उसके बाद से क्या हुआ, मैं एकदम बिल्कुल फंस गया था। मम्मी तो छोड़ के चली गई तुरंत, वो लोग हॉस्टल में एडमिशन वगैरह 1-2 दिन में करा के चले गए। फंस गया था मैं बेचारा, नाजुक सी जान, मेरी हालत वैसी ख़राब। तो फिर मैंने बोला, और वहाँ पे ना स्कूल में गाइज आज तक वो रूल है कि आप स्कूल के अंदर सैटरडे और संडे को ही सिर्फ आप पेरेंट्स से बात कर पाओगे, वरना कब वैसे नहीं बात कर सकते हैं। सैटरडे संडेज़ को ही फ़ोन कॉल से अलाउड थे, और दो ही रिसीवर था हॉस्टल में, इतने सारे बच्चे थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इस वीकेंड पे नहीं लगा तो अगले वीकेंड तक का इंतज़ार करना पड़ता था घर वालों से बात करने के लिए। और मेरी तो जान वैसी अटक जाती थी हॉस्टल में रहना, बिल्कुल रोते रहना, बिल्कुल नहीं पढ़ाई पढ़ाई वाला का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। जोश जोश में तो कह के आ गया कि अरे मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, बाहर टशन मार के। लेकिन जब मैं बाहर गया गाइज, ओ भाई साहब,
लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा ही फील होता था कि यार, और मेरे को मेन था कि सारे दोस्त चिढ़ाने लगते थे। आज वो नो डाउट, सॉरी, आज वो नो डाउट बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड वो लोग मेरे को इतना इरिटेट करते थे पहले, तो मैंने बोला कि यार चलो कोई बात नहीं। अब मैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock आई यूज़ टू वेकअप, और हमारे जो एरोबिक्स टीचर थे वो जा कर के, वार्डन जो थे, वो उठा करके हमें एरोबिक्स के लिए लेके जाते थे। तो 4 बजे के पहले ना मैं 15-20 मिनट पहले 1 मग पानी लाऊंगा, और पानी ला करके ना पूरे पिल्लों के ऊपर मैं पानी ही डाल दूंगा, डाल के उसके ऊपर ना, ताकि वार्डन जब उठाने आए ना तो उसको लगे कि ये लड़का रात भर रोया है, रो रो करके इसने तकिया को गीला कर लिया है। और मुझे बहुत दुख होता था। बहुत सारे दोस्त चिढ़ाते थे ये रोंदू रहता है, मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे। जैसे हम प्रिंसिपल मैम को बॉस मैम बोला करते थे, तो वो लोग बोलते थे मेरे को, ओ बिहारी बोस मैम ऐसे कर करके वो लोग चिढ़ाते थे। तो मुझे मेरी एक्सेंट में भी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों के ना एक्सेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है, और इंग्लिश में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं उन सारी चीज़ों को जब मैं बोलने की कोशिश करता था, मैं बोल नहीं पाता था क्लियरली, तो मेरे दोस्त नो डाउट इरिटेट करती थे। तो फिर मैंने ना, वो वार्डन आया एक दिन, उठाया, फिर सचिन व्हाट हैपन रा, व्हाट हैपन, चप्पू चप्पू व्हाट हैपन, सो चप्पू मीन्स बोलो इन तेलुगु। तो मैं बोलता था कि सर सीवियर स्टमक पेन, आई कांट लिव इन दिस वर्ल्ड, प्लीज़ कॉल माई मॉम, कॉल माई डैड। एंड एट लास्ट वो लोग कॉल भी नहीं करते थे, तो मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करने के लिए बोल बोल के थक जाता था, लेकिन बहुत रेयरली कभी बात हो पाती थी। बहुत ज़्यादा होम सिक होता था। फिर बहुत अच्छे अच्छे, मतलब कुछ अच्छे टीचर्स भी थे जो मेरे को बहुत प्यार से समझाते थे, लेकिन आप कितना प्यार से समझाओगे, एक हद ही होता है। मैं तब भी नहीं समझता था, मैं एकदम रोते रहूँगा। फिर सामने एक दुकान वाले को पापा ने नंबर लिया था, उसको कॉल करके बोलते थे कि मेरे लिए स्नैक्स, कुछ बिस्किट्स नमकीन वगैरह मिक्सचर ले जाकर पहुँचा दो। बिस्किट्स नमकीन जब आता था मेरे पास, तो मैं, वो भी संडे संडे को ही अलाउड था, बाकी दिन अलाउड था नहीं। तो जब मेरे पास आता था तो मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता। तो एक रेड कलर का बिस्किट आता था ना, रेड कलर की क्रीम होती थी उसमें, अभी भी आता है, जिम जैम। तो वो बिस्किट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हॉस्टल में छोटू सा तो था, मेरे को नन्नू सा, बहुत मतलब अजीब सा मतलब फीलिंग था वो भी हॉस्टल का। फिर हम लोग हॉस्टल जाएंगे गाइज। हमारी स्कूलिंग जो आवर्स थे वो आज भी वैसी हैं। ऑलमोस्ट मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर के और 6:30 से लेकर के शाम के गाइज 5:40 तक हमारा स्कूल होता था। ऑलमोस्ट 11 घंटे का, 10.5 घंटे का स्कूल, इसमें क्या कोचिंग क्या ट्यूशन कुछ नहीं, और उसी में वार्डन्स आते थे, और दैट वाज मोर देन एनफ वो पढ़ाई के लिए, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। एंड इनफैक्ट आई वुड कॉल द बेस्ट स्कूल टिल आई हैव एवर सीन अभी तक। तो वो मैं स्कूल में बहुत अच्छा लगता था, टीचर्स भी कुछ कुछ मेरे नहीं, उस समय तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि भाई जल्दी भागो। फिर मैंने क्या किया, वन फाइन डे एक दिन मैंने ना बहाना लगाया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर आया करते थे हर शाम। देखो भाई, बाहर घूमने के लिए भी ना, मतलब डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना था, डॉक्टर ही आ जाते थे स्कूल में, क्योंकि बच्चे तो कुछ बहाना मारते थे और कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती थी। तो मैं बहाना कर लेता था कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ऐसे करते करते मतलब डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि क्यों दर्द हो रहा है। फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गया 7 हिल्स, बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल है। तो 7 हिल्स में कुछ पेट में ना वो वॉर्म्स टाइप के ऐसे इंडिकेट हो रहे थे, और कुछ थे भी जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ भी किया। तो उन लोगों ने मेरे को 3 दिन तक लगातार ऐसे मैं बेड पे लेटा रहा, और मेरे हाथ में नीडल लगी हुई थी, और पानी ऊपर से ग्लूकोज की बॉटलें धड़ाधड़ लगी रही। गाइज यू वोंट बिलीव, 17 बॉटल्स लाइन मैंने काउंट, आई यूज़ टू काउंट, और मुझे आज तक याद है 17 बोतल्स लाइन और ग्लूकोज का बॉटल मेरे को फ्री के लग गए बहाना करने के चक्कर में। और मैं कतई राजी नहीं था कि बता दूं कि नहीं भाई मैंने बहाना किया, क्योंकि मेरे को पता था मैं अगर बताऊंगा तो मेरे को मैं और छेदूंगा, मेरे को और पीटेंगे। तो पीटने वाली बात तो खैर अलग है। फिर मम्मी पापा आए, मम्मी आई और सिर पे ऐसे हाथ की। तो वो लोग भागते भागते बेचारे जनरल के डब्बा में, कैसे 50 घंटे का रास्ता उन लोगों ने 24 घंटे में कवर कर लिया गाइज। और दैट वाज अमेजिंग। मतलब मम्मी जैसे आई, तो मुझे चूँकि वो बॉटल ग्लूकोज लग रहा था, कुछ खा नहीं सकता था, तो मम्मी केक्स वगैरह लाई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ मत दो। तो मैंने पापा को बोला, पापा मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, प्लीज़ मेरे को ले चलो वगैरह वगैरह वगैरह। तो फाइनली गाइज मैंने वेस्ट कर दिया सारा पैसा, और मैं वापस यहाँ पे घर के पास आ गया कि मैं अब नहीं पढ़ूँगा। और जब मैं घर आया तो फिर अब अपने स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि फिर वही लोग बोलेंगे एसपी सर का लड़का है, बड़ा बाहर गया था पढ़ने। तो मुझे अंदर से फील होता था चिड़चिड़ापन का कि यार मैं कैसे, मेरे को कोई कुछ बोले। तो फिर मैंने ना एक यहाँ पे एक CBSE एफिलेटेड स्कूल है, नेम्ड स्कूल है, वहाँ पे ज्वाइन किया। और वहाँ पे लाइक गाइज 2 महीने पढ़ा मैं, ऑलमोस्ट जनवरी में आ गया था।
वहाँ गर्मी होती थी गाइस जनवरी में भी। तो फरवरी मार्च 2 महीने स्कूल में पढ़ा और मेरे लाइक गाइस 31% स्कोर आए थे। 31% स्कोर आया था। मैं आपको उसका मार्कशीट दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे पड़ा हो मार्कशीट, थोड़े दिन पहले मैंने देखा भी था। तो वेयर इट इज़, सो मार्कशीट यहाँ पे था। आई थिंक मनीषा ने कहीं रख दिया उसको, तो मैं मार्कशीट आप लोगों से शेयर करूँगा। और उसमें ना 31% मेरा आया हुआ था लाइक 8th के फाइनल में। मैं 1-2 साल तो बिल्कुल वहाँ स्ट्रिप का मतलब अपने स्कूल में वेस्ट ही कर दिया। और जब ये यहाँ आया था सिवान में वापस एक नया स्कूल में, तो वहाँ मेरा 31% आया और तब मैं स्कूल के छत पे चल गया। और ऊपर छत पे जाने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से कूद जाऊँ, मैं पापा से कैसे बोलूँगा, मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। मम्मी यूज़ टू लाइक गिव मी अ वंडरफुल डोजेस, बहुत बढ़िया से मिलता था डोज। और लाइक उसके बाद 7th क्लास के बाद मम्मी ने कभी हाथ भी नहीं उठाया। और लाइक बहुत मतलब मज़ा आता था। पापा भी कभी डांट देते थे, लेकिन पापा कभी मारते नहीं थे। और इनफैक्ट मज़ा आता था पापा के साथ। पापा इज़ ऑलवेज़ लाइक अ फ्रेंड, इनफैक्ट मम्मा इज़ ऑलवेज़ लाइक अ फ्रेंड, मम्मा भी इज़ वेरी स्वीट। तो गाइस उसके बाद से क्या हुआ, जब मैं पापा के पास ना स्कूटर होता था। देखो स्कूल के चेयरमैन थे, फिर भी एक स्कूटर ही था उनके पास, कुछ ऐसा कुछ गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो स्कूटर पे आए और फिर मैं पापा को बोला, पापा को ऐसे बैठा पीछे से ऐसे, पापा थोड़े से हेल्दी थे तो उनको पेट पकड़ के ऐसे बोला, पापा मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरे को प्लीज़ आप लोग वापस साउथ भेज दो, मैं वहाँ मन लगा के पढ़ूँगा। तो फिर गाइज दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं मैं अब जाऊँगा पढ़ने। फिर पापा खुश हो गए कि अरे ये लड़का खुद ही कह रहा है पढ़ने जाने के लिए। तो फिर क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ था कि भाई यहाँ से अगर ना ही रहें तो ठीक है। तो पापा गए मम्मी के पास आके बोले, तो मम्मी को बोली कि इसको सचिन तो बोल रहा है बाहर पढ़ने जाने के लिए, तो क्या क्या किया जाए। तो मम्मी कहती हैं ठीक है तो बाहर भेज दिया जाए। तो पापा बोले कि पैसे तो है नहीं। तो पैसे नहीं थे तो गाइज़ मेरे सामने मम्मी ने अपने कान के ईयरिंग्स दिए और पापा को बोले कि इसको ले जाओ सुनार के पास, और जो भी पैसे हैं आप पैसे एटलीस्ट ले कर के आओ। तो मुझे याद है कि ईयरिंग्स और कुछ ज्वेलरी मम्मी ने दी, जिसके वजह से मुझे लाइक 55,000 के समथिंग आसपास पैसे ऐसे कुछ आए थे घर में। और तब पापा मेरे को बहुत अगले दिन ही द वेरी नेक्स्ट डे मेरे को लेकर के वहाँ पर वापस विशाखापट्टनम गए और उसी स्कूल में गए। मैं बोला कि मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे ऐसे ही, भले वो चिढ़ाते थे लेकिन फ्रेंड्स बन ही गए थे। जैसे कि आशीष, सिद्धांत, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत सारे दोस्त थे जो चिढ़ाते थे और लाइक मेरे को बहुत अजीब सा भी लगता था, सागर एंड ऑल। तो ये सारे लोगों के साथ एक बहुत वंडरफुल जर्नी भी रही। और आज ये सारे दोस्त मेरे साथ हैं और मेरे को बेहद बेशुमार प्यार करते हैं, हर मौके पे फ़ोन भी करते हैं। तो वो लोग बहुत चिढ़ाते थे, तो जैसे मैं गया ना, अरे बिहारी फिर से आ गया, बिहारी फिर से आ गया। लेकिन दिस टाइम आई वॉज डिटरमेंट कि नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मैंने ये ठान लिया था गाइस। तो फिर मैं 9th के उसमें गया। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मैम है, अन्नपूर्णा मैम, आज तक वो स्कूल में है। मालिनी मैम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं स्कूल की। तो स्कूल वहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ। वो लोग मेरे को, मालिनी मैम ने मेरे को, क्या हुआ ना, मेरा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, 39% मेरा आया था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई एजुकेशन लाइफ ऑन माई ओन मैं पास हो गया था सारे सब्जेक्ट में सिवाय इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश अभी भी मेरी मारी थी बिल्कुल बुरी। तो फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया, इंग्लिश में पास नहीं हो पाया। तो मेरे को फिर भी मैम ने बुला करके अपनी केबिन के अंदर एक चॉकलेट दिया, पर्क एक चॉकलेट आता था। और उस चॉकलेट से गाइस मुझे इतनी मोटिवेशन मिली, तो मैंने बोला कि यार मैं अब और मेहनत करूँगा। मेरे को मालिनी मैम, मेरे को मतलब हेड, जो सेकंड हेड है स्कूल की, उन्होंने मुझे ये दिया और मैं एकदम बहुत हैप्पी था। और बहुत खुशी खुशी से फिर मैंने क्या किया, गया क्लास में और पढ़ने लग गया। गाइस आई यूज़ टू इन सलार, मतलब सिट इन सलार, सारे लोग चले जाएंगे खाना लेकर के, मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ता होता था। पनिशमेंट काइंड ऑफ मिलता था क्योंकि मेरे नंबर कम आते थे। फिर मेरे को सारे लड़के लड़कियों के सामने तो वैसे ही शर्म आती है, तो वो लोग भी देखते हंसते थे थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन मैंने ना उसको चैलेंज ले लिया। विजय लक्ष्मी मैम थी, टाइकोंडो सर, हमारे संतोष सर थे, उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया गाइस। मेरे मतलब टीचर्स का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो लोगों ने मेरे को बस पॉजिटिविटी दिखाया। मेरे दोस्त मेरे को नेगेटिविटी दिखा रहे थे, लेकिन मेरे टीचर्स मेरे को पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। एंड होता है ना कि अगर आप ठान लेंगे तो कुछ भी हो सकता है।
फिर मैंने ठान लिया, फिर मेरा ना पढ़ते रह गया। सेकेंड टर्म में मेरे आ गए 9C में था मैं, और सेकेंड टर्म में आई स्कोर 58% समवेयर अराउंड, और नाइन्थ के फाइनल एग्ज़ाम में मेरा 74% आया, जो कि मेरे लिए बहुत बिग नंबर था। तो फिर मैं 10th A में प्रमोट हो गया 9C से, और 10th A के मेरे दोस्त तो थोड़ा चिड़चिड़ा होने लग गया कि बिहारी कैसे आ गया, बिहारी कैसे पढ़ने लग गया। 10th में पढ़ने की आदत, मतलब प्यार हो गया था गाइस, इतना पढ़ने का मज़ा आता था ना, इतना पढ़ने का। तो जितना मैं पढ़ता नहीं था उससे ज़्यादा पढ़ाने लग गया था अपने ही क्लास में अपने ही क्लासमेट्स को, और वो दोस्त पढ़ते थे मुझसे। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि मैं बिहार से था। हिंदी में बोर्ड में इनफैक्ट 90 के आसपास स्कोर भी आया। तो मेरी हिंदी स्ट्रांग थी। फिर उसके बाद से मेरे को हिंदी पंडित, मेरे वाइस प्रिंसिपल भगवान सर आज बेंगलोर में हैं, तो फिर वो लोग मेरे को अप्रिशिएट करने लग गए, और सारे बच्चों के सामने मुझे खड़ा करा करके एग्जाम्पल दिया जाता था कि ऐसे वैसे जो भी है। तो फाइनली मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, और मैंने एक टारगेट कर लिया कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। पढ़ते गाइज, जो बच्चे मुझे चिढ़ाते थे 10th में, उन बच्चों को मैं खुद हेल्प करने लग गया उनके एजुकेशन में, उनको कुछ कुछ बताने लग गया। इनफैक्ट सिद्धांत और ये सब लोगों को तो मैंने मतलब बहुत हेल्प किया एग्ज़ाम के टाइम पे, वो लोग भी जानते हैं। कल स्पंदन नाम का एक दोस्त था कलकत्ता का, वो भी कॉल किया। तो अभी वो मालदा का है बेसिकली, लेकिन कलकत्ता से। तो उसने भी मेरे को बोला भाई तू नहीं होता तो शायद मैं इंटर में पास भी नहीं हो पाता। तो मेरी कहीं ना कहीं ये आदत हो गई थी पढ़ाने की। तो मैं 10th 11th 12th ये सब बच्चों को, मतलब दोस्तों को पढ़ाने भी लग गया था साथ साथ। और मेरे 10th में अच्छे 80s में स्कोर आए, डिस्टिंक्शन की डिग्री मिली, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ, बीटेक में फर्स्ट क्लास हुआ। तो कहीं ना कहीं लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया मेरा स्कूल का, और मैं अपने स्कूल में पढ़ना सीखा कि पढ़ना कैसे जाता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, उन्होंने ही मतलब लाइक पैसा ना होते हुए भी मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, और आज मैं जो भी हूँ। अगर आपको मेरी इंग्लिश लग रही है ना गाइज, मैं आई कैन स्पीक इन तेलुगू, आई कैन स्पीक इन, या मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकता हूँ देश के, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर जज्बा और जुनून पैदा हुआ, और मेरे स्कूल की वजह से। और कहीं ना कहीं मेरा स्कूल बहुत मायने रखता है गाइज। अभी दिसंबर 2019 में मेरी एक नेशनल काउंसिल मीट थी। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। ये मेरी स्कूल की एक छोटी सी इंसिडेंसेस थी जो मैंने बताया आपको, और प्रोफेशनली बताऊंगा। अभी मैं अपने स्कूल गया था वापस एज अ मोटिवेशनल लेक्चरर और गेस्ट। तो मैं गेस्ट के रूप में गया था। दे पिक्ड माई स्कूल, केम टू एयरपोर्ट एंड दे पिक्ड, मतलब पीपल वहाँ से आए and they took me to the school and greeted me in a very well way. I interacted with almost 400 students. मैं भी पिक्चर भी शेयर करूँगा। और गाइज दैट इज़ सिंपली द बेस्ट स्कूल आई हैव एवर सीन। और मैं तो लाइक अगर फ्यूचर में बच्चे होते हैं तो मैं उसी स्कूल में बच्चों को भेजूँगा भी, क्योंकि गाइज वहाँ उस स्कूल ने मेरे को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, उस स्कूल ने मतलब उस स्कूल ने मुझे एक इंसान बनना सिखाया। तो मेरी जो भी एजुकेशनल हिस्ट्री है उसमें मेरा स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट स्कूल, आई डोंट नो वेदर आई शुड मेंशन द नेम और नॉट, बट आई एम स्टिल मेंशनिंग, दैट इज़ श्री प्रकाश विद्या निकेतन इन विशाखापट्टनम। एंड मतलब अगर मेरी दोबारा जन्म हो ना तो मुझे ऐसा ही स्कूल मिले पढ़ने के लिए। बहुत अमेजिंग है गाइस। तो दैट वाज अ पार्ट। और मैं अपने स्कूल में एज ए गेस्ट गया था, तो मेरे साथ कुछ ऐसी, मैं भी आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, देखेंगे। तो बहुत ही वंडरफुल मोमेंट था। और मैं आज अपने बच्चों को ट्रेन करता हूँ, टीच करता हूँ। इनफैक्ट अभी 2020 में बच्चों के रिज़ल्ट्स भी आए, तो 95% तक 10th के बच्चों ने स्कोर किया, मेरे बच्चों ने जिनको मैंने पढ़ाया। तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो डालूँगा अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वंडरफुल फीलिंग है डीप इनसाइड माई हार्ट। एंड ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड एवरी वन हु सपोर्टेड, एंड ऑल्सो द फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स नहीं चिढ़ाते तो शायद मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ता। वो दोस्तों का चिढ़ाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइज। आपने जितना चिढ़ाया मुझे उतनी हिम्मत मिली, एंड विद ऑल दोज गर्ट्स आई मूव्ड, आई स्टेप्ड माई फुट फॉरवर्ड। और आज मेरे पास लाइक जो भी है आप सबके वजह से है। और मैं इसके लिए सबको थैंक यू बोलूँगा, अपने सारे स्कूलमेट्स को। मैं आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, शादी पे भी एक प्रशांत ही आया था सूरत से, बाकी सारे लोग तो नहीं आ पाए थे। मैं तेलुगु में भी मैसेज दूंगा, जो लोग तेलुगु समझते हैं। मेरे अंदर ఎక్కడ ఉన్నారు, నేను మీకు थैंक यू చెప్తున్నాను। आप कहाँ जहाँ कहीं भी है मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और दैट्स इट। आई होप यू पीपल हैव एन्जॉयड दिस स्टोरी।
इट रियली गिव्स मी गूज बॉम्ब्स वेन एवर आई से ऑल ऑफ देम। और मुझे बहुत सारी यादें हैं, मैं बस बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो विल गो वेरी लॉन्गर। लेकिन आई होप यू पीपल विल एन्जॉय माई स्टोरी एंड नॉट विल, यू पीपल मस्ट हैव एन्जॉयड माई स्टोरी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइज, क्योंकि वो भी एक मुझे मोटिवेट ही करती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।